वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। इन तीनों धामों का जो जीव आश्रय ग्रहण कर लेता है, धामों का आश्रय ग्रहण कर लेने मात्र से जीव संसार सागर में नहीं फंसता है। ऐसे धामों के जो प्रधान पुरुष हैं, जो सत्य स्वरूप भगवान हैं, उनके पाद पद्मों में वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उन भगवान के चरण कमल में वंदन कर रहे हैं। यह है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। भागवत में सत्यम परम धीमहि तो श्याम सुंदर के लिए ही आया है। दसम स्कंद के प्रारंभ में देवता लोग स्तुति करते हैं। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस योनि नीतम च सत्ये, सत्यस सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इस प्रकार ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के पाद पद्मों में वंदन में करता हूं। दूसरे श्लोक में भागवत में किस वस्तु का निरूपण किया गया है। देखो, जब कभी आप सब कोई पुस्तक पढ़ो तो उसकी भूमिका को जरूर पढ़ना। कोई भी पुस्तक अगर पढ़ते हो तो पुस्तक बाद में पढ़ना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसकी भूमिका को पढ़ते हैं, क्योंकि भूमिका से ही पता चल जाती है कि इसकी वस्तु क्या है कि नहीं। कवर देख करके पता चल जाता है भीतर में क्या है। तो भागवत में क्या है, इनके दूसरे श्लोक में वर्णन किया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय परुद्यत्यत्र कृतभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखो, भागवत में मूल क्या विषय है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, बड़ा इज्जत का। संसार में हम जीव व्यवहारिक धर्म को कर रहे हैं, और व्यवहारिक कर्मों को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है। व्यवहारिक कर्मों को हमने क्या नाम दिया, धर्म। धारणात इति धर्म, जिन वस्तु को हम धारण करें उसे धर्म कहते हैं। कि हमारा ये कर्तव्य है, स्त्री का अलग कर्तव्य है, बच्चे का अलग कर्तव्य है, माता पिता का अलग कर्तव्य है, गृहस्थों का अलग कर्तव्य है कि नहीं। ब्रह्मचारियों का अलग है, वानप्रस्थियों का अलग है, बिजनेस व्यापार करने वालों का अलग है, पंडितों का अलग है, गाने बजाने वालों का अलग है। हर प्रकार के लोगों ने धर्म को बांट दिया। ध्यान दो, अपने मनमुखी ढंग से किसी वस्तु को धर्म मान लेना वो धर्म नहीं कहलाता। नहाना धर्म है, तिलक करना धर्म है, बोलो खाना धर्म है, नहीं, ये धर्म नहीं है। ये स्वाभाविक हमारा कर्तव्य है। लेकिन उस शरीर के रक्षा के लिए अगर भोज्य पदार्थ न दिया जाए तो वह व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। लेकिन हम भोजन करें, ऐसा ना हो कि भोजन हमें करने लग जाए। आजकल लोग भोजन को नहीं करते, भोजन उसे करता है कि नहीं। इन किन प्रकार से कर्म के च्युत को करके, कर्म को परेशान करके आज उसे दुखी कर रहा है। अगर कर्म को ही धर्म मान लिया जाए तो विचार करो, चोर तो चोरी करेगा और कहेगा हमारा धर्म है, हिंसा करने वाला हिंसा करता है और कहता हमारा धर्म है। विचार करो, अपने अपने मुताबिक कोई धर्म की व्याख्या करने लगे तो धर्म बचेगा। कोई दौड़ लगा रहा है, ये भी धर्म है। कोई खड़ा होकर के संभाल रहा है, ये भी धर्म है कि नहीं।
कोई खाने के लिए दौड़ रहा है, कोई पचाने के लिए दौड़ लगा रहा है कि नहीं। पहले कोई गाड़ी सवारी नहीं थी तो लोग चाहते थे कि साइकिल हो जाए। साइकिल जब है तो कहते मोटरसाइकिल हो जाए, फिर कार हो जाए। लेकिन जब कार भी हो गया, फ्लैट में चलने लगे, फिर क्या हुआ विचार करो। अब लोग घर इतना फ्लैट तैयार हो गया है कि कार में मोटर में बैठ करके पार्क तक जाते हैं, फिर वहां से टहल करके फिर मोटर में बैठ के घर को आते हैं। पहले लोग कहाँ रहते थे? फ्लैटों में, मकानों में। कहाँ रहते थे? पहले लोग आश्रमों में रहते थे कि नहीं? कैसे? अरे आप में से जितने लोग किस आश्रम में हैं? हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। कहते हैं गृहस्थ आश्रम। आप अपने अपने मूल गोत्र को देखो, आप सब कहीं न कहीं ये न किन प्रकार से ऋषि के ही तो संतान हो, ऋषि परंपरा वाले ही तो हो। लेकिन ऋषि परंपरा के होने के बावजूद जब हम आहार विहार को शुद्ध ना कर पाए, फिर विचार करो कि कहां तक हमारा कल्याण होगा। तो गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में लोग रहते थे। और आश्रम में रहने का मतलब क्या है? जहां आनंद मिलता हो, जहां आश्रय मिलता हो कि नहीं, जहां हर प्रकार के अतिथियों का स्वागत सत्कार होता। आजकल अतिथियों का स्वागत सत्कार हम जीव कर पाते हैं? महात्मा लोग पहले आश्रम मठ मंदिर नहीं बनाते थे। बनाते थे? बोले नहीं, भक्तों के यहाँ ही आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ रह करके भजन करके संसार में रह करके अपना समय निकाल लेते भक्तों के घर पर। अब तो भक्तों को तो जल देने वाला कोई नहीं है। देने वाला है? बच्चे लोग रहते नहीं। अब जब परिजनों को कोई जल ना दे तो अतिथियों को कौन जल देगा? कोई देगा जल? और जल नहीं देगा फिर लोग कहाँ रहे? इसलिए इतने मठ मंदिर बनते जा रहे हैं। विचार करो, इतने बड़े बड़े मठ मंदिर बन रहे हैं, सेवा पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए बहुत मंदिरों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से मठ मंदिर बने भये हैं, उसी मठ मंदिरों को संभालो, उसी का देखभाल करो। जब हम जीव ही अपने कर्म से च्युत हो रहे हैं, फिर कहां से कल्याण होगा? पहले आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हनुमान जी महाराज गए लंका, लंका निश्चर निकर निवास, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा। लंका में गए जहां हर जगह राक्षसी है, लेकिन वहां भी भक्त मिल गया। कैसे पहचानिए भक्त है? भक्त की क्या परिभाषा है? बोले रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हरस कपिराय। लंका में गए तो घर के बाहर राम राम लिखा देखा। आज घर परिवार में जाओ कहीं भी तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। पहले शुभ लाभ लिखते थे, रिद्धि सिद्धि लिखते थे, स्वागतम लिखते थे, वेलकम लिखने लगे। अब तो घर के बाहर लिखा रहता है कुत्ते का घर, यानी कुत्ते से सावधान। अब कैसे पता चले कि भक्त का घर है किन का घर है? तो कुत्ते से सावधान मतलब घर में कौन रह रहे हैं? घर के बाहर जो लोग लिखते हैं कुत्ते से सावधान मतलब घर में कौन रहता? वही तो रह रहा है। कुत्ते जैसे जोर जोर से पुकारते हैं, कोई दाई नौकर आ जाए एक गिलास पानी दे दे।
कोई परिजन नहीं होता है। बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े बंगले बने पड़े हैं, कोई जल देने वाला